नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 3 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से तुरंत हटा दें। यह चीजें माता शेरों वाली ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती जिस घर में भी होती हैं। यह वस्तुएं आज ही तुरंत फेंक दे अपने घर से बाहर इन चीजों को। और अगर आपने इन चीजों को अपने घर से बाहर नहीं हटाया तो माता रानी कभी भी आपके घर पर नहीं आएंगी, आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होगी। इस नवरात्रि में व्रत रखने का भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। माता रानी जी हमेशा के लिए आपसे क्रोधित हो जाएंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर ले ताकि जानकारी मिलती रहे। इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी की पालकी पर सवार होकर पृथ्वी पर पधारने जा रही है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में वर्णित है। नवरात्रि पूजा और व्रत कैसे करें। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी बिछाकर वहां पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर रोली और अक्षत से टीका करें और फिर वहां माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। दिन भर अनाज और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। सात्विक और आसानी से पचने वाले भोजन के लिए कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक जैसी नवरात्रि के अनुकूल सामग्री का सेवन करें। 4 दिन भर में खूब सारा पानी, नारियल पानी या हर्बल चाय पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। पहले आपको लेकर के अपने घर पर आना है। वह घंटी आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान व्रत रखते तो बहुत अच्छी बात है। व्रत ना रखें तब भी आप माता रानी जी की पूजा कर सकते हैं। और माता रानी जी की पूजा कभी भी मौन रख करके नहीं की जाती है। जितनी देर भी आप माता रानी जी की पूजा कर रहे हैं उतनी देर आपको घंटी बजाते रहना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी जी के सामने आपकी पूजा सिद्ध हो जाती है और आपकी पूजा का लाभ आपको जरूर मिलता है। ऐसा करने से माता रानी की प्रसन्न होती है और आपको अपना आशीर्वाद जरूर देती है। दूसरी चीज जो नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको जरूर लेकर के अपने घर पर आना है वह है शंख। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में बताया गया है जिस घर में भी शंख का प्रयोग किया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। और अगर आप नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ करते हुए शंख की ध्वनि को अपने घर में निकालते हैं तो इससे आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के 9 दिन आप शंख इस्तेमाल और प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप एक सादा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके लाखों शत्रु बन जाते हैं। आपके अड़ोस पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कृपा दृष्टि से उस व्यक्ति पर कभी भी किसी भी प्रकार के दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान आपके घर पर गंगाजल जरूर होना चाहिए। जब भी माता रानी जी की चौकी के सामने आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ रहे हो तो थोड़ा सा वहां पर गंगाजल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको माता रानी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। शास्त्रों में, वेद पुराणों में बताया गया है कि माता रानी जी की पूजा शुरू होने से पहले बैठक वाली जगह पर अगर गंगा जल का छिड़काव किया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि वह कौन से ऐसे छोटे छोटे से उपाय आप शारदीय नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं जिससे आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। अब आपको हम बताते हैं कि वह कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको करने से बचना जरूर चाहिए। और अगर आप यह गलतियां जाने अनजाने कर देते हैं तो यकीन मानिए माता रानी
जी का आपको रूठ रूप देखना पड़ेगा और आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, बहुत से ऐसे हिंदू भाई बहन हैं जिनके घर पर प्रतिदिन अंडा बनाया जाता है, लेकिन वह लोग नवरात्रि के दौरान अंडा नहीं खाते हैं। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए। आपके घर पर अगर अंडा है या अंडे की ट्रे रखी है तो दोस्तों तुरंत ही नवरात्रि शुरू होने से पहले उसको हटा दीजिए। जहां पर भी आपका अंडा रखा हुआ है, अंडे की ट्रे रखी हुई है, वहां पर गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिएगा, वरना माता रानी की आपके घर प्रवास करने नहीं आएंगी। हो सकता है कि आप नवरात्रि का व्रत रखें, लेकिन दूसरी तरफ आपके घर का कोई व्यक्ति जो है वह नवरात्रि के दौरान अंडा बना रहा है, तो दोस्तों इससे भी आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। नवरात्रि शुरू होने से पहले अंडा और अंडे की ट्रे को अपने घर से बिल्कुल ही हटा दीजिएगा। दोस्तों, बहुत से लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि वह नवरात्रि के दौरान अपने घर पर दारू की, बियर की बोतल रखते हैं। यह बहुत बड़ आप हमारे वेद पुराण में बताया गया है। भूलकर भी, गलती से भी दोस्तों नवरात्रि के दौरान ना तो आप लोग तामसिक भोजन का सेवन कीजिएगा, तामसिक चीजों को अपने घर में मत रखिएगा। और अगर आपके घर में दारू बियर रखी हुई है उसको तुरंत अपने घर से हटा दीजिए। और जहां पर भी यह चीजें रखी हुई है वहां पर थोड़ा सा गंगाजल का या गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिएगा, वरना दोस्तों हो सकता है कि माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए और इस गलती की वजह जैसे माता रानी जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से रुष्ट होकर के चली जाएं। तीसरा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर पर कोई भी ऐसी घड़ी रखी हुई है जो बंद पड़ी हुई है या खराब हो गई है, तो उस घड़ी को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए या उसमें सेल डाल दीजिए और चालू कर दीजिएगा। इसी प्रकार से नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाने के बाद अच्छे से पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा। शास्त्रों में बताया गया है, यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।